जाएगा? माँ की ममता है, ये कहाँ जाएगी? स्कूल से ले आने के बाद मेरे को पार्कों में बैठाते थे। पार्कों में बैठाने के बाद मेरे को सिखाते थे कि बेटा ताड़ी मार, ऐसे मार, ठीक है। और मेरे को सिखाते कि गुरु चेला क्या होता है, कैसे इनकी रीत होती है, क्या होते हैं ये, कैसे किसी से बोलना है, किन घरों में कैसे रहना है, कैसे खाना है। गौर से नहीं करी, मैंने पता ਹੁੰਦਾ सर मैं जल्दी कर दी। कभी इन्होंने नहीं बताया, ये बताने कुछ तो मैं कर दी। मेरे भाइयों को कंदी या रिश्तेदारी को कंदी, भाईचारा को कंदी, मैं किसी से कंदी, पड़ोस में कंदी, किसी से तो कंदी मैं। ये मेरे को नहीं बोल सका था और किसी को बोल देता। भाई अगर उनका माँ बाप को तू बताएगा ना, भाई उनको तुझे जान से मार देंगे और बाहर निकलेगा तो तुम्हें गोली कटवा देंगे। मैं तो सर दिन इतनी गुजारिश करूँ, मेरा बेटा उरी रहना चाहिए मेरी आंखों के सामने। इन्होंने वो काम किया, वो काम करके मेरे को पता नहीं इन्होंने बेहोश किया, पता नहीं मेरे को क्या दिया क्या नहीं। मेरे को तो कम से कम 4-5 दिन बाद सोती आई कि मैंने देखा कि मेरा तो लिंग ही नहीं था। ऑपरेशन तो सर मैंने तो पता ही नहीं था। 10-12 दिन में आया, ये पता नहीं करता आया, ये मुझे नहीं पता। घर भी आया, ये जब भी नहीं मैंने पता था कि करवा रखा है इन्हें कि नहीं करवा रखा है। तो इसने आके बताया आपको किसके साथ क्या नहीं, मेरे से नहीं बताया। ये पड़ोस में थी कोई, उसने बताया क्या तुम्हारा लड़का ठीक है? मैं कहा ठीक है, मेरे लड़के का क्या हो रहा है? जिस तरह मैंने लापरवाही बरती है ना, कोई माँ नहीं बरते अपने बच्चा का हमेशा ख्याल रखे। जो बात करनी है बेटे से करनी है या माँ से करनी है, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए माँ बेटे के। माँ भी एक दोस्त की तरह होती है बेटे के लिए, कुछ भी बतला सकती है। जैसे कि अब से एक ने नहीं मेरे को बताया, इन्हें बताना तो चाहिए था ना, मैं कुछ तो कर दी। एक दोस्त सुन के बता देना मेरे को। बिल्कुल सही बात। आपका बेटा अगर वापसी आना चाहे तो आप उसको अपनाएंगे? रखेंगे और कहाँ जाएगा? माँ की ममता है, ये कहाँ जाएगी? दोस्तों नमस्कार, असली खबर पर आपका स्वागत है। मैं विकास जांगड़ा। आज की जो खबर है उसकी क्या असलियत है उसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले कई दिनों से कैथल में किन्नर विवाद चल रहा है। एक और पक्ष है जिसमें किरण भारद्वाज हैं, दूसरा पक्ष है जिसमें अभिषेक उर्फ रूपाली है। दोनों पक्ष एक दूसरे को नकली बता रहे हैं, दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के दोनों के दावे हैं। पूरा कैथल इन दोनों पर नज़र बनाए हैं। साथ ही पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई फिलहाल करती नज़र नहीं आ रही है। आज हमने अभिषेक उर्फ रूपाली के उस पक्ष को जानने की कोशिश की जो पक्ष अभी तक अनछुआ है। हम जानेंगे कि कैसे अभिषेक रूपाली बना, कैसे वो अपने परिवार से बिछड़ा, कैसे वो इस सारे जाल में फंसा। इसके लिए हमारे साथ अभिषेक की माँ और अभिषेक उर्फ रूपाली खुद हैं। इन दोनों से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये जद्दोजहद शुरू हुई और अभिषेक इस दलदल में फंस गया। अभिषेक आपका हमारे चैनल पर स्वागत। नमस्कार। आपका भी। आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम अर्जुन नगर के रहने वाले हैं, 8-9 साल से रह रहे हैं। और फिर यार ये मेरा बेटा है जाया करता। तो ये कहाँ जाया करता आपका बेटा? पहले तो जागरणों में जाया करता, 3-4 साल हो गए। बाद में फिर इन्होंने देखा होगा कहीं विजिलों ने, फिर इनके साथ में ये ले जाने लगे। मुझे बता दे, मेरे तो कंधे भी, मैं मम्मी जागरणों में जा रहा हूँ, वो पीछा था बुका कर ले जाते। और फिर 3-3, 4-4 दिन में कहना, मैंने फ़ोन कर दी, फ़ोन नहीं बात हो गई थी मेरी। और कहने लगे भी मैं थोड़ी देर में कराएंगे बात, थोड़ी देर में कराएंगे बात। 3-3, 4-4 दिन हो जाए थे फिर। और फिर आए घर आंदे 3-4 दिन में कहते मम्मी जागरणों में जा रहा था। मेरे तो पता ही नहीं था मैंने इन बातों का। और पापा जी हैं इसके, वो बीमार रहे हैं, टांग टूट रही है इनकी। और अच्छा, फिलहाल माता जी से बात करेंगे। माता जी सदमे में। अभिषेक, जिस तरीके से आपके माता जी बता रहे हैं, ठीक है, आपकी भी आंखों में आंसू, शहर ने आपका ये पक्ष नहीं देखा था, आपको क्या लगता है आपसे कोई गलती हो गई? नहीं सर, गलती तो क्या हुई है, देखो जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। बाकी मैं एक यही बात कहना चाहूँगी कि किसी के बच्चे को ना बिगाड़ो। हाँ जी।
नहीं बिगाड़े तो, लेकिन ये तो जैसे आज भी समाज सेवी राजू डोहर जैसे कह रहे थे कि अगर आपको पता था उनकी असलियत तो आप कैसे फिर इस जाल में फंस गए? बस सर इन्होंने बहला फुसला के मेरे को नशे की गोलियां वगैरह दी। ठीक है, मेरे को पता नहीं इन्होंने क्या खिलाते थे क्या नहीं, क्योंकि मैं जागरण तो काम करती ही थी। ठीक है, जागरण का काम करके मैंने अपने माँ बाप का पेट भरा। ठीक है सर, मैं कई दिन, क्योंकि हमारे जागरण चलते रहते हैं, तो जागरण चलते रहते थे हमारे, तो हम कई दिन बाहर रहते थे। तो इन्होंने भी कहा हमारे को, तो मेरा ऐसा ही चांस हुआ कि मैं जागरण में गई हुई थी, तो इनका अचानक मेरे पास पता नहीं, मेरे को तो याद भी नहीं है ये बातें कि फ़ोन आया था कि ये खुद ही आए थे मेरे पास। नहीं, हम चाहेंगे कि जो बात अब तक नहीं हुई है कैमरे पर उस पर जिक्र शुरू किया जाए। हाँ जी। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप जागरण में जाने लगे, और फिर इनसे संपर्क कैसे हुआ इन लोगों से आपका? मेरी शुरुआत हुई स्कूल से। मैं स्कूल में जाती थी। कौन सी क्लास में था? मैं थी 9वीं में। अच्छा। हाँ जी, 9वीं पास की थी मैंने, और 10वीं के मेरे वो जैसे पेपर देते हैं वो चल ही रहे थे। क्या उम्र रही होगी मेरी? यही तो पता नहीं, इतने साल हो गए। ये उम्र पता होती तो मेरे को ये भी पता होता कि हाँ भाई कितने साल पहले मैं इनके साथ वो ऑपरेशन वगैरह हुआ मेरा। ऑपरेशन तो बाद में हुआ होगा ना? हाँ जी। तो 9वीं से आप जाने लगे बाहर? हाँ जी, 9वीं मेरी क्लियर होने के बाद ये स्कूल में जाते थे। स्कूल में आके कहते थे कि भाई आप उसको बुलाओ अंदर से, उसको बुलाओ अंदर से, अभिषेक। किसको कहते थे? मेरे को, भाई अभिषेक को बुलाओ अंदर से, अभिषेक ये आपके स्कूल में जाते थे? हाँ जी, बाहर खड़े होकर तालियां मारते। कौन कौन जाते थे? ये लाली जाती थी, एक और इसके साथ जो बंदा रहता था वो भी रहता था। वो जो लाली, ना आप नाम ले सकते हैं ना कैमरे पे, अब तो पूरा विवाद लोगों के सामने है। हाँ जी, वो लाली उर्फ गौरव गिल है जो ये किन्नर बना हुआ है, कमेटी में लगा हुआ है ये। ठीक है, और तनख्वाह लेता था सर ये, और झाड़ू मारने की उसमें कमेटी चौक से पेवा चौक लगी इसकी ड्यूटी थी सर। अच्छा, तो ये लोग आपके स्कूल में जाते थे आपको तंग करने? हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ से आपको स्कूल से ले आते थे? हाँ जी, स्कूल से ले आने के बाद मेरे को पार्कों में बैठाते थे। पार्कों में बैठाने के बाद मेरे को सिखाते थे कि बेटा ताड़ी मार, ऐसे मार। ठीक है, और मेरे को सिखाते कि गुरु चेला क्या होता है, कैसे इनकी रीत होती है, क्या होते हैं ये, कैसे किसी से बोलना है, किन्नरों में कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे। मतलब आपको किन्नरों के जितने भी तरीके के दाव पेच कहिए या किन्नरों की ट्रेनिंग देते थे? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद सर जब इन्होंने ट्रेनिंग देना मेरे को स्टार्ट किया, तो मेरे को नाचने गाने का शौक था। जहाँ भी मेरे को कोई जगराता होता था, कीर्तन दिखता था, मैं जाती थी वहाँ पे नाचने के लिए। ऐसी लड़कियों की तरह नाचती थी मैं, बस मेरा शौक था ये लड़कियों की तरह नाचना। ठीक है सर, तो इन्होंने मेरे को ऐसा बना दिया कि ये दूर से ही दिखे कि ये किन्नर है। इनकी शक्ल भी, भाई हाव भाव भी, और जागरणों में जाती थी, जागरणों में भी मेरे को ऐसा ही बना दिया था इन्होंने कि किन्नर दिखे। तो कुछ दिन पहले तो मेरे को, मैं जागरण करने के लिए गई हुई थी, तो जागरण करने के बाद जब मैं घर पे आ रही थी तो इनका पता नहीं फ़ोन आया मेरे पास, पता नहीं मेरे को इन्होंने खुद बुलाया, मेरे को तो खुद ही याद नहीं। तो इन्होंने, काफी पुरानी बात है। हाँ जी, 3 महीने सारे हो गए, 3 साढ़े 3 महीने हो गए। इतनी देर में बंदा इतनी टेंशन में क्या रहे, क्या खाए क्या पिए। तो इन्होंने वो काम किया, वो काम करके मेरे को पता नहीं इन्होंने बेहोश किया, पता नहीं मेरे को क्या दिया क्या नहीं। मेरे को तो कम से कम 4-5 दिन बाद सोधी आई कि मैंने देखा कि मेरा तो लिंग ही नहीं था। ठीक है, मेरा लिंग होने के बाद मैं घबरा के अपना, वही बात है, मेरे को कोई ना कोई आता था मिलने। ठीक है, उस बंदे का नाम, ये सब जब हुआ आपको जहाँ रखा गया, हाँ जी, ठीक है, तो आप घर वापसी नहीं करी? आपने घर नहीं, मैं तो बाहर ही नहीं निकलती थी। अच्छा, हाँ, आप घर आ गए थे मतलब इसके बाद? नहीं, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी जहाँ पे इन्होंने रखा था मेरे को। अच्छा। मेरे को तो पता ही नहीं था कि वो कौन सी जगह, बस अंदर बैठा के मेरे को। इतना कुछ अंदाजा है कि आप कैथल में ही थे या कहीं और? यही नहीं पता मेरे को मैं कैथल में थी या नहीं। मेरे को तो 1 महीने बाद जब मेरे को सही सोधी आई, जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई ना सर, तो सर मैं कैथल में आई थी। कैथल में दिखा था मेरे को, हाँ भाई मैं कैथल में ही हूँ। हाँ जी सर। उसके बाद क्या? उसके बाद सर मैं कैथल में होने के बाद मेरे को लगा कि मैं ठीक हूँ, तो मैं गई इनके पास कि गुरुजी आपने मेरा ऑपरेशन तो करवा दिया, अब मेरे को रख भी लो, मेरे को 2 रोटी का सहारा तो दो। भाई मेरे माँ बाप के, मैं अकेला था, माँ बाप भी। ये किससे कहा आपने? मैंने किरण भारद्वाज जी को कहा ये बात। ठीक है, वही बात है। किरण भारद्वाज क्या मतलब वो शहर में वो गुरुजी क्यों कहा आपने?
बस वो ये बोले कि नुकट तू डुप्लीकेट किन्नर है, ठीक है, तूने ऑपरेशन करवाया। मैं बोली मैं कहा भाई मैंने धक्के से ऑपरेशन नहीं करवाया, ठीक, तुमने धक्के से मेरा ऑपरेशन करवाया कि तुम्हारे चेलों ने। मैंने नाम भी बताया, गौरव उर्फ लाली ने, उन्हें पैसे दिए मेरे तो को। उसके बाद आपने फिर पुलिस का सहारा लेने की कोशिश नहीं करी? पुलिस का सहारा मैं कैसे लेती, मेरे को इतनी अकल ही नहीं थी। अगर इतनी शुद्ध बुद्धि होती ना ही मैं लेंगे मेरा कटने दूं, ना ही इनके चक्करों में पड़ूं। मेरे को तो बस नाच गाने का शौक था सिर्फ। अच्छा, हाँ और जी। वो शौक आज आपको इस मोड़ वो पे ले आया शौक है? मुझे नहीं पता था कि आज मेरे को इस मोड़ पे लाके खड़ा कर देगा। जी, आप तो जैसा कि आपके लड़के ने बताया कि इनका शौक था नाच गाने का, और शौक के आप आज देख ही रहे हैं कि शौक किन हालातों में आप पहुँच गए। तो आपने इतनी कम उम्र में इसको जागरण में जाने क्यों दिया? जागरण में हालात ऐसे हैं सर, जाना पड़ता है, घर कौन है कमाना। ये भी देख रहे थे, मम्मी भी नहीं काम कर रही, पापा भी खाट में पड़े हैं इसके। और कहने लगे मम्मी क्या खाएंगे, फिर कहने लगे मम्मी मैं जागरण में जाऊँ। मैंने कहा मैंने नाट्या भी इस्ता महा बेटे रहने दे, महाले उम्र नहीं है तेरी। ये कहने लगे ना मम्मी जाऊँगा मैं, ये जाने लग गए। फिर मैंने भी सोचा माँ चल जान दे, कि जिसका गला जाएगा 150 रुपये 200 रुपये दे दे कर थे वो, चल बग गया ये। फिर पता नहीं 3-3 4-4 दिन में आंदा, पता नहीं क्या करता था ये, कि मुझे पता नहीं, मेरे तो नुए कहा जाएगा दादी भी जागरण में जाऊँ। अच्छा, हाँ, तो पता आपको नहीं इसका मेरे फिर कब पता लगा कि ऑपरेशन हो गया इसका? ऑपरेशन तो सर मैंने तो पता ही नहीं था। 10-12 दिन में आया ये, पता नहीं करता आया ये, मैंने मुझे नहीं पता। घर भी आया ये, जद भी नहीं मैंने पता था भी के करवा रखा है इन्हें के नहीं करवा रखा है। तो इसने आके बताया आपको कि इसके साथ क्या नहीं, हुआ? मेरे से नहीं बताया, ये पड़ोस में थी कोई, उसने बताया क्या तुम्हारा लड़का ठीक है। मैं कहा हाँ ठीक है, मेरे लड़के का क्या हो रहा है। कह रहे ऐसे ऐसी बात होगी। मैं हाँ नहीं। तो जब इसने अपने मैंने हाव भाव पूछा बदले होंगे, इससे- कपड़े बदले होंगे, इसने रहना शुरू किया होगा किन्नर की तरह, तब भी आपको कुछ अंदाजा नहीं हुआ? नहीं, मैंने कोई पता नहीं, मैंने शक हो जाए मैं फिर पूछूं इससे। मुझे तो नहीं था भी लड़का है, मेरा लड़का ही है। मैंने किसी पे शक ही नहीं था, ना मैंने नहीं पता था भी कहीं जा रहा है ये, मैंने नहीं था भी जागरण में जा रहा है। तो फिर इसने घर कैसे छोड़ दिया भाई? घर छोड़ दिया, वो लग रहे थे पीछा, मेरी ने मेरे तो बताया नहीं। हमें जानकारी मिलती कि इसको ज़बरदस्ती उठा के ले गए। ये कब की बात है? ये ऑपरेशन के लिए ले गए थे या इसको बाद में किन्नर बनने के बाद उठा के ले गए थे? नहीं, पहले ले गए थे, नहीं उठा के तो। अच्छा, हाँ, फिर ये कई 10-12 दिन में मैंने फ़ोन भी किया, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। जो वो फ़ोन उठा रहे थे जो उसके साथ में थे, अच्छा, वो कह रहे अभी नहीं कराने दे बात, थोड़ी देर में करावांगे, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, बस बातें नहीं कराई मेरी। फिर बस माँ ये वो है ऐसी है, माँ का तो बेटा बग जाए, फिर माँ पे क्या गुजरती है। ये तो है। तो आपका बेटा अगर अब तो यहीं है, आपके सामने है, हमारे साथ ही है, आपका बेटा अगर अब वापसी आना चाहे तो आप इसको अपनाएंगे फिर? रखेंगे, और कहाँ जाएगा, माँ की ममता है, ये कहाँ जाएगी। आप अभिषेक वापस घर आना नहीं चाहेंगे? जिस तरीके से पिछले दिनों में हालात देखे हैं आपने, जिस तरीके से आपके साथ बता रहे हैं आप सब कुछ हुआ है, उस कहानी को हम सच मान लें 2 मिनट के लिए सारा कुछ, तो जिस तरीके के आप शिकार बने हैं इस पूरे सिस्टम के, किन्नर गिरोह के, तो आपको नहीं लगता कि अब आपको बाकियों के लिए भी जो है रास्ते खोलने चाहिए, आपको बाकियों को बताना चाहिए कि घर वापसी भी करी जा सकती है? नहीं सर, घर वापसी कैसे हो सकती है? घर में सारा सारा दिन सर किन्नर बन के थोड़े ना जिया जाएगा। अब किन्नर बन ही गए, कम से कम ये नहीं, तो ये है तो कि आपने दो अपने मन में रोटियां- माना है ना अभी हाँ आप जी। किन्नर को, ठीक है, लिंग परिवर्तन से या एक ऑपरेशन से तो आप नहीं हुए, आपके मन में भाव हैं, ठीक है, आप जब बात करते हैं तो उसी तरीके से बात करते हैं, ठीक है, ये भाव आपने अपनाए हैं, ये छोड़े भी जा सकते हैं ना? नहीं छोड़े जा सकती सर, ये भावनाएं हो जाती है अंदर की। हाँ जी सर। तो फिर घर, जब माता जी इतने दुखी हैं, परिवार आपका, आपके इस परिवार को इस वक्त आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसे हालात में क्यों नहीं आपको इनके पास आना चाहिए? नहीं, वैसे आ जाया करूँगी मैं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो बैठी है मेरी माँ मेरे पास में, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी पापा से मिलने के लिए तो आया जा सकता है, ठीक है, मम्मी पापा भी मेरे पास आ जा सकते हैं, लेकिन सारी उम्र भर के लिए मम्मी पापा के पास नहीं रह सकते, क्योंकि वही बात है, अब किन्नर बनी गए तो ज़िंदगी भी किन्नरों में ही कटनी है अब। नहीं, किन्नर तो आपको अपना नहीं रहे हैं ना, आप इस चीज़ को भी नहीं समझें। अपनाने तो वो यहाँ पे गुंडागर्दी थोड़ी ना चलेगी सर उनकी। वही बात है, कैथल वाले तो एक साइड है, उनकी गुंडागर्दी एक साइड है,
ये सही है कि कैथल वासियों का आपके साथ समर्थन है, हाँ जी। लेकिन वो मौन समर्थन है। हाँ जी। ठीक है, जैसा कि आज आप देखा भी, आपने प्रदर्शन किया पेवा चौक पे, ठीक है, कुछ कम संख्या में आपके साथ लोग थे। हाँ जी। लोग थे लेकिन कम संख्या में। दूसरी ओर दूसरा पक्ष आप बताते हैं कि वो गुंडागर्दी भी हैं, पैसे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जोर ज़बरदस्ती भी कर रहे हैं, सब चीज़ों के हथियार वो अपना रहे हैं, साम दाम दंड भेद पूरी तरह से। तो ऐसे में आपको भी सहारे की ज़रूरत है, आपके परिवार को भी सहारे की ज़रूरत है आपके। मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ सर, मैं सारी बातों को निचोड़ करके कुछ नहीं रखा सर। उड़ने के कहने में, पढ़ने के कहने में आज मेरे माँ बाप मेरे से अलग हो रहे हैं, या मैं मेरे माँ बाप से अलग हो रही हूँ। ठीक है, ये सारी बातें छोड़ के मैं तो सारी जनता वासियों से, मेरे कैथल वासियों से एक ही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जो कैथल में किन्नर हैं उनकी सर मेडिकल करवाया जाए। और मैं कुछ नहीं चाहती सर, मेडिकल में ये पता लग जाएगा कि वो लेडीज़ किन्नर बताते हैं अपने आप में, गद्दी नशीन बताते हैं। ठीक है, ये पता लग जाएगा कि वो असली किन्नर हैं ये नकली है सर। ठीक है, एक उनकी जन्म पत्री उठाई जाए पिछली, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें जन्म पत्री में नाम, पता, सेक्स सब कुछ लिखा होता है कि लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है। देखिए आपकी बात सही है अभिषेक। हाँ जी। आप इस हालात को समझें। हाँ जी। ठीक है, ये जो आप बातें बता रहे हैं ये पूरा कैथल शहर सुन चुका है, हाँ जी। कई बार सुन चुका है। हाँ जी। कौन नकली है, कौन असली हाँ है। जी। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन करवाया होगा, जो भी उन्होंने किया है, ठीक है, उन हालातों को तो वो जानते हैं, आप अपने हालात जानते हैं। ठीक है, तो अभी इस मुद्दे से ज़्यादा बड़ा आपकी ज़िंदगी है, आपके परिवार की ज़िंदगी है। हाँ जी। असली नकली से ज़्यादा बड़ा ये अहम बात है कि परिवार ना टूटे। हाँ जी। परिवार आप देख सकते हैं जैसे कि बिखर चुका है ना। परिवार को आपके सहारे की ज़रूरत है। आपको दिक्कत कहाँ है? बस सर, जब मेरा परिवार, आप अलग रह सकते हैं, एक कमरे में अलग रह लीजिए, आस पड़ोस में और कहीं कमरा लेके रह लीजिए। नहीं वो भी बात ठीक है आपकी, लेकिन कुछ मजबूरियां हो जाती हैं सर। रह लूंगी, मेरी कोई बात दिक्कत नहीं है। ऐसी मेरी माँ मेरे पास है, ऐसी ज़्यादा दूर नहीं है, हम पास में ही है। मेरी मम्मी को बुलाती हूँ, मम्मी आ जाती है मेरी। जब मैं मेरी मम्मी मेरे को बुलाती है, मैं चली जाती हूँ। ठीक है सर, तो इस बात में सर मैं सारी दुनिया से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आज तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई सर, आगे से मत, मैं यही कहती हूँ कि मत होने देना किसी की ज़िंदगी ख़राब। मैं भी वही कह रहा हूँ ना कि आप एक बड़ा संदेश दे सकते हैं ना, आप अपने जरिए आपकी लाइफ पे जो बीता है। हाँ जी। आप जिस तरीके से पूरी इस सिस्टम के शिकार हो गए, किन्नर गिरोह के, ठीक है, बाकी बच्चे ना शिकार हों, बाकियों की ज़िंदगी ना ख़राब हो, बाकियों के परिवार ना टूटे, उसके लिए आप एक अच्छी पहल कर सकती हैं, आप उदाहरण बन सकते हैं। हाँ जी। है ना। आपकी माता जी से बात करते हैं, तो जिस तरीके से अभिषेक के साथ हुआ माता जी, ठीक है, आपको क्या लगता है कि बाकी बच्चे कैसे बचेंगे फिर इससे? ये तो सर जनता वाले ने देखना चाहिए। यदि आज मेरे लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने, कल ना और किसी की भी करेंगे। मैं ये चाहूँगी, ये वो कह रहे हैं ना, ये जड़े दूसरे हैं जो से कह रहे हैं भी हम असलियाँ, वो ये तो लड़का था, ये कह रहे हैं अभी ये तो आप बने हैं, ये वो समझो ना, जनता ये समझो ना, उन्हें भी देखना चाहिए ना, उन्हें देखना चाहिए भी ये असली है या नकली है। उन्हों की भी जांच होनी चाहिए, मेरे बेटे की भी जांच होनी चाहिए। ठीक है ना सर। और मैं तो सर दिन इतनी गुजारिश करूं, मेरा बेटा उरी रहना चाहिए मेरी आंखों के सामने। आपका बेटा खैर आपकी आंखों के सामने रहेगा। बेटे ने मानना भी है, बेटा कह भी रहा है कि आपसे दूर नहीं है। हालांकि बेटे की अपनी मजबूरियां हैं, जिस तरीके से पूरे हालात बने हुए हैं फिलहाल ना। ये तो बना दिए सर, क्या बनेगा, कुछ नहीं बनता। ये तो उस वक्त आपको कोई अंदाजा नहीं हुआ थोड़ा बहुत भी कि बेटा हाथ से निकल रहा है या इस तरीके से कुछ बात हो रही है? तो सर पता होता दे कर दे, कुछ पता ही नहीं लगा सर, सब कुछ बाद में पता लगा, सब कुछ खत्म हो गया। और ये इकलौता बेटा आपका? हाँ जी। और कोई बच्चा भी नहीं है? नहीं सर। हमें पता लगा कि इसकी शादी की भी बात चल रही थी। हाँ जी चल रही थी सर, सब कुछ होता, सब कुछ करवा रखा था सर। पता नहीं क्या किया मेरे बेटे के साथ, पता नहीं कहाँ लेकर गए। मुझे तो सब कुछ करवा लिया इसका, फिर पता लगा मैंने सर, फिर घर आए हैं, ये घर छोड़ के गए हैं। वो लाली है, वो उसके साथ रह कर दे। अच्छा। आज वो कह रही है ना, मैंने नहीं पता इसकी बातों का क्या है क्या नहीं, सब कुछ पता है। मेरे घर भी आई है वो, तो 2-3 बारी घर भी आई है। मैंने कहा, पड़ोसों ने भी कहा ये जड़े क्यों आ रहे हैं तारे घर। मैंने कहा माँ आंदे हो गए, माँ
मंगन मुंगन वास्ते आ ही जावे माँ चला आगे होंगे ना पड़ोस में कह रही ना अभिषेक के साथ आए हैं ये अभिषेक लेने आए हैं। फिर मैंने अभिषेक से भी पूछा माँ बेटे क्यों आते हैं ये कह रहे मम्मी आगे हो गए। अभिषेक ने भी नहीं कदे बताया मेरे से। आपने झूठ बोला अभिषेक? हाँ जी सर। क्यों? उन्होंने मेरे को धमकी दे रखी थी सर इस बात की। किस बात की? भाई अगर उनका माँ बाप को तू बताएगा ना भाई उनका तुझे जान से मार देंगे और बाहर निकलेगा तो तुम्हें गोली कटवा देंगे। अच्छा। हाँ जी, शुरू से ही मेरे को धमकियाँ दे दे के काम करवाते थे सर। अच्छा। हाँ जी। तो ये धमकियाँ तो अभी भी देते हैं आपको? हाँ जी, अभी देते हैं सर। अब मैंने सौदी आई सर, जैसे मेरे को किसी ने बताया कि सर, क्योंकि पहले तो इतनी मेरे में नॉलेज नहीं थी इनके डर के मारे में, बस वही लगा लो मैं चुप थी भाई। हाँ जो मैंने समझा नहीं भाई इतना बड़ा कांड हो गया ये। ठीक है, होने के बाद जब किसी बंदे ने मेरे को बताया कि तू आवाज उठा, अपनी आवाज ऊपर रख, एक तो तेरे को ऑपरेशन करवा दिया, एक तेरे को कैथल में भी नहीं रहने देते, और तेरे को कहते हैं कि झाड़ू पोछा करके खा ले, मैं तेरे को बधाई नहीं मांगने देते। बताओ सर, एक किन्नर को कोई अगर किन्नर उन्होंने बना ही दिया मेरे को किन्नर, तो मेरे को कोई झाड़ू पोछा करने के लिए थोड़ी ना लगाएगा सर। ये तो किन्नर बधाई मांग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इनको तो धमकी दे रहे थे, आपको नहीं सो थोड़ा बहुत समझना चाहिए था, आपको थोड़ा सा नज़र रखनी चाहिए थी? नहीं सर, इतना मैंने भी नहीं वो करे, गौर से नहीं करी। मैंने पता होता सर मैं जल्दी कर दी, कभी इन्होंने नहीं बताया। ये बता दे कुछ तो मैं कर दी, मेरे भाइयों को कंदी या रिश्तेदारी को कंदी, भाईचारा को कंदी, मैं किसी से कंदी, पड़ोस में कंदी, किसी से तो कंदी मैं। ये मेरे को नहीं बोल सका था और किसी को बोल देंदा, कभी किसी ने नहीं बताया सर। अब बता रहे हैं, अब क्या फायदा है, और अब भी नहीं रहने देते इसको। बात तो माता जी आप ठीक कह रही हैं मुझे, आप किसी का सहारा तो ले सकते थे ना। सहारा धमकी से मतलब इतना भी क्या डरना? नहीं सर, इन्होंने मेरे पे पहले कर रखा है सर ये काम। अच्छा। हाँ जी सर। पहले कैसे? पहले सर मेरे ना सर क्या नाम है, इन्होंने मेरे सर पता नहीं सिर में पता नहीं क्या करा था, मेरे पता नहीं टिफन मारा था, पता नहीं वो तवा होता है सर, तवा मारा था मेरे यार सर यहाँ पे टांके भी आए हुए हैं। अच्छा। हाँ जी सर, पहले भी इन्होंने मारने की कोशिश की है जब सर। आप छोटे थे? जब मैं छोटी थी सर। ऑपरेशन नहीं हुआ था? नहीं, ऑपरेशन नहीं हुआ था सर। ये मेरे को तो ये डराने के लिए क्या? हाँ जी, डराने के लिए। तो मेरे से खून आ गए से सर थोड़े बहुत, तो मैं डर के मारे सर मैं चुप ही रही, मैंने कुछ नहीं बताया। बल्कि जब तक चोट ठीक नहीं हुई सर, जब तक तो मैं इनके पास ही रही, मैं घर पे भी नहीं आई अपने। हाँ जी सर। जिस तरीके से माता जी इस बात का पता था आपको? नहीं सर, मुझे नहीं पता। बाप के बच्चे को चोट पहुंचाई गई, डराया गया? नहीं बच्चा सर, मजबूर था? मम्मी मुँह लग गई, मेरा ऐसे लग गई। पता आजकल के बच्चे बताते भी तो नहीं है। ये बात तो क्या ठीक है कि आजकल के बच्चे जो है माता पिता से सारी बात शेयर नहीं करते, और उसका बाद में क्या परिणाम होता है आप फिलहाल देख ही रहे हैं। तो अभिषेक अभी आपको क्या लगता है, क्या इसका हल है? हल क्या है सर, यही हल है सर। जैसे वो मांग रहे हैं सर, मुझे भी मांगने का हक दिया जाए। मैं तो अपने हक और दुनिया के हक के लिए लड़ रही हूँ सर, कैथल के। एक सर इंसाफ ये भी है कि मेरे लारे दुनिया को भी इंसाफ मिल जाएगा, 500-1100 रुपये। हाँ जी सर, ये रेट बन जाएगा ना सर? मैं इस पारिवारिक हल की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, पारिवारिक हल के बारे में कह रहे हैं कि पारिवारिक हल से तो मैं एक ही निर्देश देना चाहती हूँ कि भाई आगे जो भी बच्चा है सोच संभल के तो चले, सोच समझ के उसके माँ बाप उसको भेजे कहीं पे भी। ठीक है सर, ना ही ऐसी नरक में किसी को धकेले, ना ही धकेलने दें, उसको बचा के रखे अपने बच्चे को। माता रानी जिंदगी लगाए आपको, बच्चों को खुशियाँ दे माता रानी। अब मैं तो बनी गई, मैं तो दुआ ही दे सकती हूँ और कुछ कह नहीं सकती हूँ। सर एक बात और कहना चाहूँगी मैं जी, बताएं। जिस तरह मैंने लापरवाही बरती है ना, कोई माँ नहीं बरते, अपने बच्चा का हमेशा ख्याल रखे। बिल्कुल सही। जो बात करनी है बेटे से करनी है या माँ से करनी है, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। माँ बेटे के, माँ भी एक दोस्त की तरह होती है बेटे के लिए, कुछ भी बतला सकती है। जैसे कि अब से एक ने नहीं मेरे से बताया, इन्हें बताना तो चाहिए था ना, मैं कुछ तो कर दी। एक दोस्त सुन के बता दूंगा मेरे को। बिल्कुल सही बात। इन्हें कुछ नहीं बताया सर, और मैं तो नहीं कह रही हूँ, बस जितनी सुना मेरी, अपने बच्चा ने साम कर रखो, किसी के पास न जाने दो, झूठ में ना आने दो किसी का। कोई जनानी भी बोला नहीं, उससे भी ना बोलने दियो, क्यों उल्टी शिक्षा दे। आजकल कोई सच्चाई नहीं बताता। सही बात। तो इसी नोट पे जैसा कि माता जी ने कहा कि बच्चों की माता दोस्त बने और अपने बच्चों पर नज़र भी रखें,
और उनका ख्याल भी रखें, वरना हालात कैसे हो सकते हैं, किस तरीके से बिगड़ सकते हैं और हाथ से पूरा मामला जा सकता है। अभिषेक उर्फ रूपाली इसका आज उदाहरण है। फ़िलहाल इस पारिवारिक मझधार में और पूरे शहर में जो मामला चल रहा है उससे आप वाकिफ़ हैं, लेकिन ये वो पक्ष है जो आज तक नहीं रिपोर्ट हुआ था, ना किसी ने दिखाया था, ना यही बताया था कि अभिषेक रूपाली कैसे बना, क्या मजबूरियां रही, किस तरीके से किन्नर गिरोह ने मिलकर उसको इस दलदल में धकेला। आप भी, हम असली खबर के माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि आप भी अपने बच्चों पर नज़र बनाए रखें, बच्चों को संभालें, माता पिता बच्चों के दोस्त बनें और आगे अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, खबर भी दे सकते हैं, विज्ञापन भी दे सकते हैं, ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद।